पहले मैं कहती थी कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। तो मैंने कहा कह रहे यार कीचड़ में रहने का मतलब नहीं है। अब मैं बोली नहीं, साथ में रह के फायदा नहीं है, साथ में अब मेरी जान को धोखा है। उन्होंने मुझे कहा मुझे बेल दिलाओ, मतलब मैं कैसे बेल दिलाऊं कि यार बीवी बीवी होती है, घर वाली होती है, बाहर वाली होती है। बट इस पछतावे के लिए मेरी जिंदगी में बर्बाद और नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जान को धोखा है। तो अब ये सब का बदला मेरे से लेगा बाहर, यू नो। राखी, आज आपने एक शायरी बहुत ही खूबसूरत सी मारी है कि एक बार जो दिल आ जाए किसी पे तो उसे भुला नहीं सकती। ये शायरी किस चीज़ को लेकर मारी है पहले तो नहीं नहीं, जब देखो मिर्ज़ा गालिब जब बने तो उनका बहुत बार दिल टूटा होगा। मैं भी दिल टूट गया मेरा। अब जुड़ने की कोई आकांक्षा नहीं है, तो इसलिए शायरियाँ निकल रही है। अगर कोई अच्छा शायर बनना है आपको, मैं सच कहती हूँ, अच्छा मेरी तरह अच्छा शायर बनना है तो बस थोड़ी ठोकरें खाओ, थोड़े धोखे खाओ, शायर बन जाओगे। तो आजकल रात में आप शायरी वगैरह लिख रही है? मैं आजकल कुछ नहीं कर रही हूँ, बस लेटी रहती हूँ, वो शायरी लिखती रहती हूँ। लेट लेट हाँ, लेट लेट के शायरी जैसे लेट लेट के ही निकलती है। लेकिन राखी, अभी कल या परसों आपने कहा कि आदिल का कॉल आपको जेल से आया था और उसने कहा है मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। क्या बात हुई? पहले मैं कहती थी कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। लेकिन जब मैंने उनका केस देखा, कहाँ जाके, मैसूर जाके अपनी आंखों से सारे सबूत सब देखा, तो मैंने कहा कह रहे यार कीचड़ में रहने का मतलब नहीं है। कीचड़ में मैं तो डूब चुकी हूँ, अब ये पूरा कीचड़ मेरे पे आ जाएगा सारी ज़िंदगी में, एक अच्छी ब्यूटीफुल ज़िंदगी खो बैठूंगी। तो अब प्यार का बुखार तो था मुझे, लेकिन ये इस बुखार ने करोना हो गया, तो मैं अब दोबारा करोना नहीं चाहती। इसीलिए मैंने कहा कि चलो भाई, पहले मैं मना करती थी डाइवोर्स नहीं दूंगी। अब मैं बोली नहीं, साथ में रह के फ़ायदा नहीं है, साथ में अब मेरी जान को धोखा है, क्योंकि ये 3 महीने से अंदर ही है ना, 2 ढाई 3 महीने से अंदर ही है। लेकिन इनको बेल ही नहीं मिल पा रही है। उन्होंने मुझे कहा मुझे बेल दिलाओ, मतलब मैं कैसे बेल दिलाऊं। आपको मुंबई से बेल मिल गई है, लेकिन वहाँ पे वो लड़की, ईरानी लड़की को बोलना पड़ेगा आपको बेल के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब तक आप डिवोर्स नहीं देना चाहते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन आज जब आदिल ने कहा कि उन्हें डिवोर्स नहीं देना है तो दिल में थोड़ी सी खुशी हुई कि जो चीज़ बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि उसे महसूस कराया अल्लाह ने कि यार बीवी बीवी होती है, घर वाली होती है, बाहर वाली होती है। आज उसे पछतावा इतना हुआ, उसने पूरा रमज़ान अंदर ही जेल में ही किया, और आज उसे इतना पछतावा हुआ है। बट इस पछतावे के लिए मेरी ज़िंदगी में बर्बाद और नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जान को धोखा है। अब ये आएगा ना, तो अब ये सब का बदला मेरे से लेगा बाहर, यू नो, और ये मैं होने नहीं दूंगी। तो इसीलिए मेरी ब्यूटीफुल ज़िंदगी, अकेले खाती पीती सोती हूँ, अकेले मस्त शायर हूँ मैं, और शायर बन गई हूँ मैं, और मस्त कहते ना, मिर्ज़ा गालिब बन गई हूँ, लेडी मिर्ज़ा गालिब मैं। अकेले ज़िंदगी बहुत बेहतर है। लेकिन उन्होंने पूछा आपसे कि मेरे बिना खुश हो, क्या कर रही हो, कुछ ऐसा? नहीं, उन्होंने बहुत पटाने की कोशिश की मुझे, हाँ, ऐसे ऐसे शब्द। मैंने कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा वो वक्त था जब मैंने आपको बोला था, आपके पैर तक पड़े थे, आपने मेरे को घसीट घसीट के दरवाजे पर लेकर गए थे। बोले वो वक्त याद करो। बोलता तब मैं भटक गया था उन लड़कियों में, वो लड़कियों ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, बोली मेरे पास इतने आदमी लोग हैं मुझे काबू में करना चाहते हैं, अगर यही सब चीज़ें मैं करके आती क्या आप मुझे अपनाते? आप मुझे नहीं अपनाते, आप मुझे एक उल्टा और अलग अलग औरत को नाम देते हैं। कहते हैं ना कि लाइफ इज़, क्या बोलूँ मैं अभी आपको। लेकिन एक शायर को जब दोबारा प्यार होता है तो वो उससे भी गहरा वाला प्यार होता है। तो राखी, अब जब आपको दोबारा प्यार होगा तो कितना गहरा होगा, आदिल से कितना? मुझे नहीं लगता अब मुझे दोबारा प्यार होगा। अभी मुझे फ़िलहाल लगता है कि मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं, किधर न किधर कहीं ना कहीं होगा। वो कहाँ होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, सच में मुझे नहीं पता। अभी तो मैं मस्त मौला अकेले जीना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे किसी प्यार में नहीं पड़ना। आप देखो ना, मैं एक ज़िंदा लाश, आप ऊपर से नीचे तक आप मुझे देखो, मैं एक ज़िंदा लाश हूँ।
मैं एक ऐसी ज़िंदा लाश, चलती फिरती लाश हूँ जिसके सीने में दिल नहीं है। मैं कुछ महसूस नहीं कर सकती हूँ। मेरे जो हालात हैं वो किसी के ना हो। ना मैं खाती हूँ, ना मैं पीती हूँ, ना मैं कुछ महसूस कर पाती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मैं रोती रहती हूँ क्योंकि अपने पेरेंट्स को मैं मिस करती हूँ। इस दुनिया में, भरी दुनिया में अकेले रह गई हूँ मैं। मेरी माँ को मिस कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी मैं आइए आप दुबई से।